नमस्ते बेटा। जैसे कि अपन आज टॉपिक करेंगे पजल। पजल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सभी कंपटीशन एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली बैंक के अंदर जो होता है इसमें अप्रोक्सीमेटली सभी क्वेश्चंस जो अप्रोक्सीमेटली ये समझिए आप 50% पेपर पजल से स्टार्ट होता है। जैसे कि पजल के अंदर देखो सिंपल जो भी आपके टाइप से सिंपल प्रॉब्लम और कैटेगरी वाइज है, ठीक है। अरेंजमेंट प्रॉब्लम है, कंपैरिजन प्रॉब्लम सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप है इसकी। ब्लड रिलेशन टाइप है, ब्लड रिलेशन के साथ साथ इसके अंदर कौन सी है, प्रोफेशन टाइप है। कंडीशनल सिलेक्शन है, जिसकी जैसे कंडीशन के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। और मिसलेनियस में सभी के मिक्स एक्सरसाइज है वो, ठीक है। तो अपन अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेके चलेंगे। पजल की जो सबसे बेसिक बात है वो क्या है कि अपन क्या करेंगे, अगर सपोज कीजिए किसी के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट कह रखी है तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, नेगेटिव कह रखी है तो नेगेटिव लेके चलेंगे। जिसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है, नहीं पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं नेगेटिव स्टेटमेंट, तो उस केस में क्या आएगा, नहीं तो पॉजिटिव होगी और नहीं आपकी नेगेटिव होगी, नहीं तो आपके पास पॉजिटिव होगी और नहीं नेगेटिव। तो उसके बारे में अपन कुछ नहीं कहेंगे, उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास फर्स्ट टाइप है अरेंजमेंट प्रॉब्लम, पहली टाइप है कैटेगरी प्रॉब्लम। तो देखो कैटेगरी में क्या होंगे, जैसे आपकी सिटी के नाम वगैरह ऐसे कि कोई स्पेसिफिक काम के लिए या फिर कोई ट्रैवलिंग एजेंसी के लिए उस हिसाब से क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो आपके पास में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहली टाइप क्या दे रखी है कैटेगरी वाइज क्वेश्चन की। देयर आर 6 सिटीज A B C D E and F। 6 सिटीज़ है A B C D E F। या तो इनके अंदर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ये कहेगा कि किस ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, या फिर कोई इनके बारे में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन जैसे कि ये कहिए कि ये इस चीज़ के लिए फेमस है, इस चीज़ के लिए फेमस है, उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन के पजल को सोल्व करेंगे। ए इज़ नॉट ए हिल स्टेशन। ए क्या नहीं है, एक हिल स्टेशन नहीं है। ए सिटी क्या नहीं है, एक हिल स्टेशन नहीं है तो उसके लिए कट लगा देंगे। बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस। बी और ई क्या नहीं है, हिस्टोरिकल, मतलब किसी भी सिटी की खासियत बता रखी है कि इसके अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। डी इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी। डी क्या नहीं है, एक इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। इंडस्ट्रियल सिटी आपके पास कौन नहीं है, डी नहीं है, ठीक है। ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज़। ए एंड डी आर नॉट, इसके साथ में ए और डी भी क्या है, हिस्टोरिकल सिटीज़ नहीं है। ए और डी क्या नहीं है बेटा, हिस्टोरिकल सिटीज़ आपके पास में नहीं है। ए एंड बी आर नॉट अलाइक। ए एंड बी आर नॉट अलाइक मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर ए इंडस्ट्री को बिलोंग करता है तो बी इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ए की पॉसिबिलिटी क्या है कि ये सिटी बन सकती है ना, बिल्कुल बन सकती है। इसकी ये सिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है। सी के लिए क्या है, तीनों सिटीज़ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। डी के लिए पॉसिबिलिटी कोई किसकी, केवल हिल स्टेशन की है। ई के लिए क्या है, केवल हिस्टोरिकल और क्या है आपके पास में इंडस्ट्री। एफ के लिए क्या है, 3 सिटीज़, 3 हिल स्टेशन, हिस्टोरिकल और इंडस्ट्री, तीनों पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो देखो आपके पास में क्वेश्चन किस हिसाब से मिलेगा, विच 2 सिटीज़ आर इंडस्ट्रियल सेंटर्स। अब इंडस्ट्रियल सेंटर के अंदर क्या क्या आंसर आ सकते हैं, काफ़ी आंसर आ सकते हैं। जैसे ए और सी हो सकता है, सी और ई हो सकता है, सी और एफ हो सकता है, ए और एफ हो सकता है। तो आपके पास में ऑप्शन कौन करेगा, आपकी मदद कौन करेगा, आपके ऑप्शंस करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ए एंड बी। क्या ए और बी इंडस्ट्रियल सिटी में आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। ई एंड एफ क्या इंडस्ट्रियल सिटी में आते हैं, ई एंड एफ बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है आपका। सी एंड डी हो सकता है, क्या होगा यही, ठीक है, सी एंड डी। इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन है या नहीं, बोथ सी एंड डी। तो सी तो इंडस्ट्री में है ही नहीं। आप एक के ऊपर फोकस नहीं करें कि सर सी है तो सी को तो हम लेके चलेंगे, नहीं, दोनों का कंपैरिजन दे रखा है तो दोनों को में लाइक सिमिलरिटीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या बी एंड एफ आपके पास में किसकी हैं, क्या आपके पास में इंडस्ट्रियल सिटी में बिलोंग करती हैं, केवल बी करता है, एफ नहीं करता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो देखो क्या होगा, आपके पास में केवल एक ऑप्शन बना, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास इनसे से कितने बन जाए, ठीक है। जैसे 16 ऑप्शन बन जाए तो 16 ऑप्शन के अंदर आप केवल और केवल किसको फॉलो करेंगे, जो आपके पास में ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अरेंजमेंट प्रॉब्लम। अरेंजमेंट प्रॉब्लम मतलब जैसे कि आपके पास में डायरेक्शंस देगा कि कौन किसके हिसाब से सेट करना है। जैसे कि आपके पास में 6 पर्सन A B C D E and F आर सिटिंग इन 2 rows 3 in each। जो 6 पर्सन है ये देखो क्या बैठे हैं, इस प्रकार से बैठे। एक रो में कितने आदमी हैं, 3 आदमी हैं। कितने आदमी हैं, 3 persons आर
देयर। तो देखो ई इज़ नॉट एट द एनी एंड ऑफ द रो, ई किसी भी रो के एंड पे आपके पास में नहीं है, ई किसी भी रो पे किसी भी एंड पे नहीं है। डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, डी क्या है, सेकंड लेफ्ट है किसके, एफ के। तो या तो यहाँ मान ले डी को, फिर एफ का आएगा यहाँ आएगा, या फिर डी को यहाँ मान ले एफ का आएगा। डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सी इज द नेबर ऑफ ई, सी किसका नेबर है, ई का। तो सी यहाँ तो आ नहीं सकता, सी यहाँ नहीं आ सकता ना, और सी यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ जाएगा तो फिर ई कहाँ जाना पड़ेगा, कॉर्नर पे, ये आ नहीं सकता कॉर्नर पे। तो देखो ई की पोजीशन पता लग गई। अब हमें सी या तो ये है या ये। तो देखो इसके अंदर क्या क्या रखा है, सी इज द नेबर ऑफ ई सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी, और डी के डायगनली अपोजिट बैठा है। तो डी कहाँ है आपका, ये है। डी के अपोजिट कौन बैठा है आपके पास में, डी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ है बेटा, डी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ, ये सॉरी एफ इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डी पढ़ लिया था, ये डी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ है। और डी के डायगनली अपोजिट कौन बैठा है आपके पास में, सी बैठा है। कौन बैठा है, सी। अब क्या कहा गया, सी इज द नेबर ऑफ ई इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी, ठीक है। बी इज द नेबर ऑफ एफ, बी किसका नेबर है, एफ का। तो एफ ये है, एफ का नेबर कौन है, बी। तो देखो आपके पास में बच गया कौन, ए। तो ए की पोजीशन क्या आएगी, यहाँ पे। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग डायगनली अपोजिट टू ईच अदर। तो देखो एक तो कौन है, डी और सी, और क्या है, ए और एफ। केवल एक ऑप्शन मिलेगा, एफ एंड सी। क्या एफ और सी आपके पास डायगनली अपोजिट है, नहीं है। डी एंड ए, क्या डी एंड ए डायगनली अपोजिट है, बिल्कुल नहीं। ए एंड सी, क्या ए और सी आपके पास डायगनली अपोजिट है, नहीं है। ए एंड एफ, क्या ए और एफ डायगनली अपोजिट है, बिल्कुल है। तो क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली जो प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ, प्रॉब्लम ऑन कंपैरिजन, सबसे टफ टाइप है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप है। तो इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा आपको। देखो इसमें क्या आएगा आपके पास में, कौन कौन सी टाइप है, जैसे कि कंपैरिजन ऑफ हाइट्स हो गया, ठीक, कंपैरिजन ऑफ मार्क्स हो गया, और कंपैरिजन ऑफ एज हो गया। जो क्वेश्चन बनता है, एक बार एनटीएससी में भी आया था पहले कि एज, वो तो खैर एनटीएससी से गलत हो गया था, ग्रेस मार्क था। हाइट और एज को मिला के जो क्वेश्चन बनेगा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे, वो कह देगा कि ये सीनियर है किस में और ये जूनियर है किस में, ये नहीं बताएगा हाइट में सीनियर है या किस में है, एज में। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप बनाएंगे तब वो सोल्व हो पाएगा। तो देखो आपके पास में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंडीशनल क्वेश्चन है। 7 स्टूडेंट्स पी क्यू आर एस टी यू एंड वी टेक ए सीरीज ऑफ टेस्ट। आपके पास कितने पर्सन है, 8 पर्सन आते हैं, सॉरी 7 पर्सन आते हैं। तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन आर देयर। उन्होंने एक सीरीज टेस्ट की है, क्या कह रखा है, नो 2 स्टूडेंट गेट द सेम मार्क, मतलब किन्हीं भी 2 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स नहीं है। तो देखो आपके पास में क्या दे रखे हैं, वी ऑलवेज स्कोर मोर देन पी, वी के हमेशा किससे ज़्यादा नंबर आएंगे आपके पास में, पी से, ठीक है। पी ऑलवेज स्कोर मोर देन क्यू, पी के किससे ज़्यादा नंबर आएंगे हमेशा, क्यू से, ठीक है। ईच टाइम आइदर आर स्कोर द हाईएस्ट एंड टी गेट्स द लिस्ट, हर बार या तो आर के ज़्यादा नंबर आएंगे और टी के क्या आएंगे सबसे, एक तो ये कंडीशन है। और क्या दे रखा है, और अल्टरनेटिवली, और इसके अल्टरनेट में क्या दे रखा है, एस स्कोर द हाईएस्ट, अगर एस के सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे, एंड एस स्कोर द हाईएस्ट एंड यू, एस स्कोर द हाईएस्ट एंड यू, और क्यू स्कोर द लिस्ट। या तो एस के सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे या फिर किसके आएंगे, यू के, ठीक है। एस के आएंगे या फिर किसके आएंगे, यू के। तो क्यू के कहाँ आएंगे, सबसे लास्ट में, कहाँ आएंगे, सबसे लास्ट में। एस और क्यू, जो आपके पास में यू दे रखा है, देखो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ एस इज रैंक्ड 6th एंड क्यू इज रैंक्ड 5th, यदि एस की रैंक्ड क्या है, 6th है, तो एस की रैंक्ड देखो क्या है आपके पास में, 6th है। तो देखो एस की रैंक्ड 6th है, तो देखो आपके पास में क्यू के सबसे कम नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई आपके पास, गलत हो गई। और क्यू कम क्या रखा है, क्यू रैंक्ड 5th, क्यू रैंक्ड 5th, तो क्यू की रैंक क्या है, 5th। पॉसिबिलिटी क्या है, आर यहाँ आएगा, टी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। अब बच गया कौन आपके पास में, देखो बच गया कौन आपके पास में,
वी, पी और क्यू। तो क्यू से ज़्यादा नंबर किसके हैं? पी के आते हैं। पी से ज़्यादा नंबर किसके आते हैं? वी के आते हैं। ठीक है, तो यू और क्यू का कहाँ है? लास्ट में है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देखो, वी यहाँ आ सकता है, पी यहाँ आ सकता है, यू यहाँ आ सकता है। ठीक, और पॉसिबिलिटीज क्या है आपके पास में? देखो, यू यहाँ आ सकता है, वी यहाँ आ सकता है और पी ना, सॉरी, हाँ, पी यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास में। और भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी। वी आ सकता है, यू यहाँ आ सकता है और पी आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन देखेंगे कि कैसे क्या कह रखा है। ठीक, आपके ऑप्शंस की वजह से आप देखो क्या कह रखा है, इफ़ आर पे। अब देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, ये हो गया। अब देखो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या कह रखा है, वी इज़ रैंक फर्स्ट और फोर्थ। क्या वी की रैंक फर्स्ट और फोर्थ है? क्या वी की रैंक फर्स्ट, पी की रैंक फर्स्ट नहीं है। और फोर्थ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ भी नहीं आ सकती। यहाँ पे क्या आ सकता है? या तो पी आ सकता है, यू आ सकता है। ठीक है, या तो पी आ सकता है या फिर क्या आ सकता है? यू, क्योंकि पी से ज़्यादा किसके हैं? वी के। तो फोर्थ भी नहीं है। आर इज रैंक सेकंड और थर्ड। आर की रैंक सेकंड और थर्ड है? नहीं है, क्योंकि इसके तो फर्स्ट है। पी इज रैंक सेकंड और फिफ्थ। पी की रैंक क्या सेकंड और फिफ्थ हो सकती है? सेकंड तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा तो किसके हैं? वी के हैं। और फिफ्थ पे तो बता ही रखा है क्या हुआ, तो ये भी नहीं हो सकती। यू इज रैंक थर्ड और फोर्थ। क्या यू की रैंक थर्ड और फोर्थ हो सकती है? यू की रैंक देखो भाई, यू की रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉसिबिलिटी है। और यू इज रैंक थर्ड और फोर्थ, थर्ड भी हो सकती है और फोर्थ भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी में आगे क्वेश्चन दे रखा है देखो, और कंपैरिजन देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अपन कंपैरिजन करें तो किस हिसाब से 1 2 3 4 5 6। तो देखो इफ आर गेट्स मोस्ट, यदि आर के सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं तो सबसे कम किसके आएंगे बेटा? टी के आएंगे। वी शुड बी रैंक नोट लोअर देन। तो वी की आपको कंडीशन बतानी है कि इसके किससे 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 कम में इसकी पोजीशन नहीं जा सकती। तो देखो इसकी पोजीशन किससे कम नहीं जा सकती। देखो यहाँ पे क्यू लगा लें, यहाँ पे पी लगा ले, वी लगा ले। तो वी का कहाँ आएगा भाई? ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कितने आ सकते हैं? यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, सबसे नीचे के नंबर यही हो सकते हैं भाई। टी के, आर के सबसे ज़्यादा आ गए तो टी के सबसे कम आएंगे। अब क्यू से ज़्यादा किसके हैं? पी के। पी के से ज़्यादा किसके हैं? वी के। अब वो तो यहाँ भी आ सकते हैं, वो तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो तो स्पेशल केसेस होगा, मैक्सिमम नंबर हो गया ना। इसने ये पूछा है कि नोट लोअर देन, मतलब सबसे लोअर कंडीशन कौन सी है। तो देखो इसके अंदर क्या आएगा, देखो इसकी पोजीशन कौन सी नहीं होती? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कौन सी, किससे पोजीशन इसके नीचे नहीं जा सकती? फोर्थ पोजीशन से नीचे नहीं जा सकती। आगे, इफ आर इज रैंक्ड सेकंड, यदि आर की रैंक्ड अपन कौन सी दे दें? सेकंड दे दें। एंड क्यू इज रैंक्ड फिफ्थ, और क्यू इज रैंक्ड फिफ्थ, क्यू इज रैंक्ड फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो आपको ये बताना है कि कौन सी आपके पास में सही होगी। तो देखो आर की रैंक सेकंड हो गई तो एस कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और यू कहाँ जाएगा? फिर लास्ट में जाएगा ना आपका। यू कहाँ जाएगा बेटा? आपका लास्ट में जाएगा, क्योंकि क्यू की पोजीशन क्या करती? फिक्स, या तो क्यू लास्ट होता था या फिर क्या होता था? यू लास्ट होता था। तो देखो एस इज रैंक थर्ड। तो देखो आपके पास में ये पॉसिबिलिटी हो गई। अब क्यू से ज़्यादा नंबर किसके हैं? पी के। और पी से ज़्यादा, क्यू से ज़्यादा नंबर किसके हैं? पी के। और पी से ज़्यादा नंबर किसके हैं? वी के। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। बच गया कौन? एक नाम बचा है। क्या नाम बचा है? टी। तो टी कहाँ आएगा आपके पास में? ये एक्यूरेट पोजीशन बन गई आपके पास, टेंशन फ्री। अब देखो इफ आर इज रैंक्ड सेकेंड, ये हो गया। एस इज रैंक्ड थर्ड, क्या एस की रैंक थर्ड है? नहीं आ सकती, एस की तो फर्स्ट आएगी। टी इज रैंक्ड सिक्स्थ, क्या टी की रैंक सिक्स्थ है? बिल्कुल है। टी की रैंक कौन सी है? सिक्स्थ है। डेफिनेटली कौन सी है? टी की रैंक कौन सी है? सिक्स्थ। आगे चेक करो कि मत करोगे क्या? हमारा तो ये कंडीशनल क्वेश्चन में पूरा ही अरेंजमेंट हो गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इफ एस इज रैंक्ड सेकंड, अगर हम एस की रैंक्ड को क्या देते हैं? सेकंड पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो एस की रैंक्ड सेकंड है तो आर पे कौन आएगा? फर्स्ट। और टी कहाँ आएगा? लास्ट में। एस इज रैंक्ड सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। तो आपके पास में ये बताना है कि कौन सी ट्रू होगी। ठीक है, तो पहले वाली कंडीशन ही बन गई हमारे पास में भाई। ये वी क्यू ये कहाँ आ सकते हैं? ये तो यहीं पे रहेंगे।
ठीक है। अगर Q यहाँ आ गया तो P यहाँ आ गया तो V यहाँ आ गया तो U कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ठीक है। या फिर इनकी पोजीशन हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ भी नहीं कह सकते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन देखेंगे। इनको राउंड कर लो ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको, इनको राउंड कर लो कि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो क्या क्या है, देखो क्या क्या रखा है, अब क्या क्या रखा है, U गेट्स मोर देन V। क्या U के V से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। U के V से एक पॉसिबिलिटी है ना, आ सकते हैं, या फिर V इधर भी आ सकता है, ठीक है। V गेट्स मोर देन S, क्या V के S से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि इसकी तो पोजीशन कौन सी है, सेकंड, और V कभी फर्स्ट पे आ नहीं सकता, ये कंडीशन नहीं दे रखी। P गेट्स मोर देन R, क्या P के R के ज़्यादा नंबर आ सकते हैं? P के केवल Q से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, R तो किस पे है, फर्स्ट पे है, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग P गेट्स मोर देन V, क्या P के V से नहीं आ सकते, क्योंकि P से, ये तो पहले बता दिया था हमने, ठीक है। तो क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। अब भी किसी को दिक्कत है तो मेरे पास कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक यू बेटा।